वसंत कक्षा 8 की पुस्तिका पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ कंटिन्यू। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी चूड़ी वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में पैतृक यानी पिता द्वारा प्रदत्त पेशा। जैसे कि सपोज़ कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा, मिस्त्री का बेटा मिस्त्री बनेगा, इस तरह। लेकिन आज शिक्षा की वजह से आप शिक्षा अगर प्रॉपर हासिल करें तो आप जो चाहे वो बन सकते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, क्योंकि वो क्रिएटिव होता है तो फिर हर बार उसकी रचना एक नया जो है वो खोल देती है द्वार आइडिया का। और इसीलिए वो दिल से चूड़ियाँ बनाता है, क्रिएटिविटी से चूड़ियाँ बनाता है, तो डेफिनेटली उसमें एक नवीनता आपको दिखाई देगी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत यानी बिक्री भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के लोगों के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते, यानी इतना पसंद करते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। तो कैसे करता था? वस्तु विनिमय करता था। वस्तु विनिमय क्या है कि जैसे मुझे घड़ा लेना है और मैं किसान हूँ, तो मैं अपने घर में अगर मेरे यहाँ जो खेती में होती है गेहूँ या चावल, वो मैं थोड़ा ले जा रही हूँ और मैंने घड़ा के बदले में, घड़े के बदले में वो उसे दे दिया और उसने वो रख लिया और घड़ा मुझे जो चाहिए वो दे दिया। पर इसमें जो मिसिंग होता है वो एक्यूरेसी मिसिंग होती है, और इसलिए रुपए और करेंसी की वजह से वो एक्यूरेसी कंप्लीट हो जाती है और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। पहले के ज़माने में बच्चों वस्तु विनिमय पद्धति थी, आज करेंसी नोट है, लेकिन पहले वस्तु विनिमय पद्धति थी और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, यानी बहुत कठिन, उसको मनाना बहुत कठिन है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए पगड़ी मिलती और जो रुपए मिलते सो अलग। तो रुपए वो विवाह में काफ़ी ऐड था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ता, क्योंकि उसे लगता कि ये नई फैशन, जो नई चीज़ें, उसको पहले काफ़ी क्रिटिक और आलोचना का सामना करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे लोग उसे अपना लेते हैं। तो यही बात कांच की चूड़ियों की भी थी कि लोग ने उसे बहुत तिरस्कार का कदाचित सामना करना पड़ा और धीरे धीरे कांच की चूड़ियों ने फिर अपनी जगह बना ली। मुझसे तो घंटों बात करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में कि कैसा है वहाँ पर, क्योंकि शहर का जीवन फास्ट है और गांव का आराम का। गांव में हरियाली है, गांव में पर्यावरण खूबसूरत होता है, शुद्ध हवा होती है, लेकिन शहर में ये सब नहीं होता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वो उत्तर देता कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है, तो वो किस तरह से लाख की चूड़ियों का भार उठा पाएंगी? वो तो सहन ही नहीं कर पाएगी। लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी और इसीलिए वो नाजुक कांच की चूड़ियाँ पहनती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो रोज़ उस 2-4 आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता वह था कि रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना देता। तो इसके द्वारा लेखक के प्रति बदलू ने अपनी प्रेम भावना व्यक्त की है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला
जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका, यानी करीबन 7-8 बरस तक समझो। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोली में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि छोटे के खेल अलग है, बड़ों के खेल अलग है। तो ये चीज़ें वहाँ पर रुचि बदल जाती है आपकी जब आपकी उम्र बढ़ जाती है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं और इन 8-10 सालों में कितना कुछ बदल गया। इसी बीच विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ी, विरले यानी इक्का दुक्का, 1-2। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यह बात हुई कि बरसात में मेरे मामा को छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीचे खाट पर लेटा था। लेखक ने उसे नमस्ते बदलू काका कहा, लेकिन नमस्ते भैया उसने कहा, पर वह पहचान नहीं पाया और एकटक लेखक को निहारता रहा, देखता रहा और पहचानने की भरसक कोशिश करते रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, उसे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा था। उसकी स्मृति पटल पर वह उस लेखक के चेहरा देखकर अपनी यादों में खोजने की कोशिश कर रहा था और अचानक बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। आखिर उसे याद आ ही गया। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए मैंने उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, दोनों ही चुप रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और न भट्टी, छोटा स्टूल खाट की तरह और भट्टी। आजकल काम नहीं करते हो काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, है ना। अब वो जब चलेगा ही नहीं तो काम बिकेगी नहीं चीज़ें तो कोई क्यों बनाएगा। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, कांच हल्का है ना, तो और रंग बिरंगी सुंदर उसकी चूड़ियाँ होती है, तो महिलाएं वही पहन रही है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। एक मशीन अगर 100 कारीगरों का काम कर लेती है तो एक कारीगर छोड़ के जो कि मशीन को ऑपरेट करेगा, 99 कारीगर क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। और मशीनी युग में वह बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है लोगों को, और इस वजह से वह जो है बहुत परेशान होता था। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और इस मशीनी युग में जब मशीन की क्रांतिकारी हुई है, हर एक को मशीन की फाइनेस्ट चीज़ें पसंद आती है, खूबसूरत और महीन और कम समय में होने वाली, कम लागत में होने वाली। तो फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी हो आई और वह देर तक खांसता रहा। आगे हम देखते हैं कठिन शब्दार्थ। मनिहार, चूड़ी बनाने और बेचने वाला। पगड़ी, सिर पर बांधे जाने वाला साफा। पैतृक, पिता द्वारा प्राप्त व्यवसाय। खपत, बिक्री, वस्तु विनिमय, एक के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन। अब आगे पठित अंश पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बदलू का पैतृक पेशा क्या था? वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है? लेखक के मामा से बदलू का बिगाड़ क्यों हो गया? लेखक मामा के गांव कम क्यों जाने लगे? यहाँ तक उत्तर देखकर अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।